अब देखिए 1500 पर आना चाहेंगे क्योंकि भले ही इम्पैक्टफुल ना रहा हो ये फैक्टर इस बार विधानसभा चुनावों के वक्त जब 1500 का जिक्र हुआ था तो खास इम्पैक्ट ही महिलाओं पर इसका देखने के लिए मिला था। अभी लोकसभा चुनावों के वक्त भी बार बार मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा था कि 1500 की राशि तो सबको मिलकर रहेगी ही, क्योंकि लाहौल स्पीति से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि ये शुरुआत कर भी दी गई थी और फॉर्म भरने का सिलसिला भी एक दफा फिर शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही भाजपा की ओर से शिकायत की गई और फिर ये प्रोसेस रुकवाना पड़ा। उसके बाद फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे। एक बात मुख्यमंत्री ने बार बार जो दोहराई है वो यही थी कि बैक डेट से इसका लाभ अब महिलाओं को मिलेगा। 1 अप्रैल से जब महिलाओं को राशि मिलनी थी तो 1 अप्रैल से ही मिलकर रहेगी। पिछले 2 महीनों की राशि एक साथ महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। लेकिन अब ये कब होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, खास तौर तब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि एक्शन मोड पर सरकार नजर आ रही है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। आज भी बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम विभागों से जुड़े अधिकारी पहुंचे थे और इन्हें निर्देश जारी हुए हैं। जहां जहां काम लटके हुए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाए, ये भी आदेश जारी हुए हैं। इस बीच जो 1500 वाला फैक्टर है अब ये कब पूरा किया जाता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और इस बार क्या फॉर्मूला तय किया जाता है ये भी हम देखेंगे। क्या बैक डेट से ही महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो बार बार एक फैक्टर बीच में लेकर आ रही थी कांग्रेस की 1500 रुपए मिलेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर तो महिलाओं के खाते में 8500 रुपए आएंगे। ये यहाँ पर स्टार प्रचारक आए तो उनकी ओर से भी कहा गया। 1500 का जिक्र मुख्यमंत्री सुक्खू ने हर जगह पर किया है, हर विधानसभा क्षेत्र में किया है। जहां जहां इनकी ओर से जनसभा संबोधित की गई वहां सबसे पहले शुरुआत ही इन्होंने 1500 से की है। तो क्या महिलाओं को अब ये लाभ मिलेगा? लाहौल स्पीति के बाद अन्य क्षेत्रों में ये राशि कब से महिलाओं को मिलनी शुरू होती है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि हट गया है और खास तौर पर अब क्योंकि बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो अब ये भी देखना होगा कि पहले 15 महीने का इंतजार करवाया गया है, अब की बार ये सरकार कितना इंतजार महिलाओं को करवाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सेज एसोसिएशन की ओर से एक शिकायत की गई है जिसमें इनका कहना है कि जो नर्सेज अधिकारी पहले से ही सेवानिवृत्त हो गई हैं उन्हें पुनः रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। अभी कई बड़े पद खाली हुए हैं, सीनियरिटी के आधार पर ये भरे जाने चाहिए, लेकिन पुनः रोजगार देने की बात हो रही है। में ट्रैफिक को लेकर, सर्कुलर रोड्स को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट कब होगी अब कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, ना ही कोई तिथि अभी तक निर्धारित हुई है कैबिनेट की। लेकिन इससे पहले एमएलएस की शपथ जरूर हो जाएगी, इस बात पर भी आज चर्चा हुई है। देखिए बैठक में जो बड़ा डिसीजन दिया गया है वो क्या है कि राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार पेट्रोल पंप के समीप से सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी। 295 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उनकी शपथ को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के बीच लंबी देर तक चर्चा हुई तो 12 जून को ये विधायकों की शपथ हो सकती है जो कि अभी उपचुनावों की सीटों पर जीते हैं। 4 उसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी से विधायक जीते हैं और 2 बीजेपी से, तो इनकी शपथ जल्दी करवाना भी जरूरी है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय का मत है कि तकरीबन 9 वैकेंसीज अभी क्रिएट हुई हैं। 3 निर्दलियों ने भी इस्तीफा दे दिया है, 6 ने पहले क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसके बाद जल्द से जल्द ये पद भरे जाने चाहिए, तो शपथ जल्दी हो जाएगी। उसके बाद विधानसभा में ये वैकेंसीज भी पूरी अपने आप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हालांकि अगर हम सुजानपुर से कांग्रेस विधायक कैप्टन रंजीत सिंह की बात करें तो शिमला पहुंच गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भी इन्होंने आज मुलाकात की है। अब अंत में बात करना चाहेंगे टीजीटी, जेबीटी और एनटीटी भर्ती से जुड़ी। टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज भर्तियों के लिए ये डिसाइड हो गया है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश भी अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि नियुक्ति इन्हें ऐसे स्कूलों में दी जाए जहां पर सिंगल टीचर हो या विदाउट टीचर ही कुछ एक स्कूल जो चल रहे हैं। एनरोलमेंट जहां पर काफी ज्यादा है लेकिन टीचर्स की संख्या कम है या सिंगल टीचर से ही जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, वहीं सबसे पहले टीजीटी और जेबीटी बैच